हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। आप सभी को द सोच चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नए मुद्दे पे बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में कि 2024 में देखा जाए तो पूरे भारत में अगर कोई हॉट नेता बन के रहा जिसका मोदी जी के साथ नाम जुड़ता रहा तो वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने बहुत टाइम से प्रयत्न कर रहे थे, पर पप्पू पप्पू कहते उनको, उनकी जवान पे लोग लगाम लगाते रहते थे। पर जिस तरीके से 2024 में संविधान की जो बुक उठा के चले, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कमर ठोकी और बीजेपी के छक्के छुड़ा के रख दिए, यहां तक कि प्रतिपक्ष का चेहरा बीजेपी के सामने आ गया और पूरे संसद में रक्षा मंत्री हो, अमित शाह हो, जो भी हो, सबको जमकर बहसबाजी हुई। राहुल गांधी का कमबैक बीजेपी को बिल्कुल सटीक चुभने लगा और राहुल गांधी ने इस बार सारी सूरतों में नाम लिखवा लिए। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो अपना सूत्रा बचा के लेके आए और विधानसभा की कॉपी के चलते उन्होंने बहुत प्रदेशों में वापसी की, पर विधानसभा में आते आते शायद वो ढेर हो गए। पर संसद में अब तक वो सबसे हॉट चेहरे हैं। अगर कोई भी राहुल गांधी को मोदी जी के बाद देखना चाहता है तो राहुल गांधी है। अब तक जितने भी सियासी आंकड़े आते हैं, राहुल गांधी का चेहरा इस टाइम कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी के बराबर है। उन्होंने, अब देखा जाए तो धक्का कांड में भी राहुल गांधी का नाम आ गया। भले ही धक्का किसने मारा हो किसने नहीं मारा हो, आज तक फुटेज नहीं आई, पर आरोप के रूप में भी राहुल गांधी का नाम सबसे बड़ा नाम आया। देश विदेश में भी राहुल गांधी का नाम इस टाइम जुबान पे चल रहा है। अब देखा जाए तो कुछ दिनों पहले मनमोहन सिंह की दर्दनाक जिस तरीके से मृत्यु हुई, उसके दौरान भी राहुल गांधी ने जो कंधा दिया, राहुल गांधी किस तरीके से बैठे रहे, राहुल गांधी कैसे रोए, हर चीज मीडिया ने राहुल गांधी को दिखाई गई। यानी कांग्रेस चले या ना चले, राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी का चेहरा चल रहा है। बीजेपी के नेता काम करें या ना काम करें, मोदी जी जाते हैं तो नेता जीत जाते हैं। वही हाल दोनों पार्टियों के दिग्गजों का चल रहा है। जहां मोदी जी पूरे विश्व भर में बुकलेट के ऊपर सबसे पहला चेहरा माने जाते हैं, सियासी आंकड़ों में रेटिंग में सबसे आगे आगे जाते हैं, पर हिंदुस्तान की बात करें तो दूसरा बंदा राहुल गांधी को ही देखना चाहता है। भले ही कांग्रेस की हार हो, भले ही बीजेपी सूत्र साफ करने के लिए रोज प्रयत्न करती हो, पर राहुल गांधी का हर नया दाव बीजेपी को घेरने के लिए होता है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे स्टूडेंट की मांग हो, चाहे रेलवे की मांग हो, चाहे किसानों के लिए दोबारा से प्रयत्न करना हो, संसद पे लेके उनका इस बार जो हमला बीजेपी पे घेरा है। बीजेपी कुछ हद तक तो लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे के चलते हार गई। फिर बीजेपी ने कमर कसी, जैसे तैसे लोगों को समझाया कि राहुल गांधी का बयान गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। कुछ नेताओं की स्टेटमेंट गलत थी, जिसके चलते बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में मूंग की खाई। पर विधानसभा आते आते राहुल गांधी की गाड़ी थोड़ी ढीली हो गई। पर अभी भी संसद में जिस तरीके से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, जनता में लोकप्रिय बने हैं। चाहे वो कभी किसी नाई की दुकान के पास चले जाते हैं, कभी किसी बढ़ई के पास चले जाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी आइसक्रीम बनाते हैं। आज की डेट में राहुल गांधी ने 2024 में स्टार लाइट का दर्जा हासिल कर लिया है। इंडिया में देखा जाए तो उनकी धरपकड़ अच्छी खासी होती जा रही है। भले ही कांग्रेस कुछ प्रदेशों से सूत्र साफ कर रही है, पर राहुल गांधी के साथ कोई भी इमेज खिंचाने के लिए आगे आना चाहता है। राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं। भले ही बीजेपी उनको पप्पू कहती है या कुछ भी कहती है, ऐसे अन्य आरोप लगाते रहते हैं, पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो 2024 में स्टार्टअप लिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी की चकाचौंध के आगे, बीजेपी के चेहरे के आगे, कमल के निशान के आगे, क्या राहुल गांधी का परचम दोबारा से लहराएगा या भुज जाएगा। 2025 किसकी तूती लेके आएगा, 2025 में किसका बलबूता होगा, इस रुझान पे हम सटीक से लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो दोस्तों। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।